Thank you very much, Sister Sudipta. Om Shanti and good evening from Mount Abu, the highest spiritual place in India as well as in the world. तो माउंट आबू में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। जैसे बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का हमारा टॉपिक है, डिस्कशन है, जो यूजुअली कंसिडर नहीं किया जाता है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। सिंस आई गॉट टू नो अबाउट दिस टॉपिक आई वाज थिंकिंग कि एक दिन तो हमको भी बुजुर्ग होना ही है, ऐसे नहीं कि हम ऐसे ही रहेंगे। और एजिंग विथ डिग्निटी जो टॉपिक है, ऐसे नहीं कि केवल बुजुर्ग लोगों के लिए है, एक्चुअली वो हमारे लिए भी उतना ही एप्लीकेबल है जितना आप लोगों को अप्लाई होता है। बिकॉज कैसे आज मेरा लाइफस्टाइल है, कौन से संस्कार आज मैं अपना बना रही हूँ, कौन से संकल्प आज हम अपना क्रिएट कर रहे हैं, उसके आधार पर मेरा एवरी डे काउंट होता है, उसके आधार पर मेरे संस्कार बनते हैं। इफ आई एम वेरी मच डिपेंडेंट टुडे ऑन समथिंग, I will carry that sanskar till I leave the body. If I'm independent, if I can take care of myself, if I'm emotionally strong, if I'm emotionally stable, फिर क्या होगा, I'll carry that sanskar till I leave the body. तो एक तो है ऑलरेडी हमारा जो एज हो गया है, उसको कैसे हम डिग्निटी के साथ स्पेंड करें। क्योंकि जब से हमने टॉपिक के बारे में सुना है, आई हैव ऑलवेज बीन थिंकिंग अबाउट दादी जानकी। शी लिव्ड अंटिल द एज ऑफ 104। दादी का हमेशा यही जो चीफ ऑफ ब्रह्म कुमारी रही दादी, दादी का हमेशा यही महामंत्र था, हाउ टू लिव हाउ टू डाई। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू लिव ऑल्सो हाउ टू डाई। क्योंकि कैसे हम डाई, जो वो भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जीवन का। हाउ एम आई गोइंग टू लीव द बॉडी व्हेन आई विल हैव टू लीव द बॉडी। ऐसे नहीं बहुत टाइम हम हॉस्पिटल में रहकर, बहुत समय कुछ ना कुछ बीमारी से सफर होकर शरीर छोड़े, दैट इज नॉट द डिग्निटी। So dignity is all about how am I living and also how am I going to leave the body when I will have to leave. So इसीलिए आज का टॉपिक केवल जिनका एज हुआ है उनके लिए नहीं, अगर कोई भी यंगस्टर जुड़े हैं, हम सबके लिए है। बिकॉज अच्छे से अभी अगर हम अपने संस्कार बनाएंगे तो आई विल बी एबल टू लीव अ लाइफ वेरी ब्यूटीफुली, एंड व्हेन आई विल हैव टू गो आई विल बी एबल टू लीव दिस बॉडी एंड go for the further journey beautifully also. So let's see this presentation and understand the topic. So aging with dignity, call of the time, ये टॉपिक आज हमने आज के इवनिंग के लिए चुना है। Age is a privilege. We should not think that why am I getting aged? Why? Do not regret growing older. It's a privilege denied to many. बहुत लोग बहुत लंबे समय तक जी नहीं पाते हैं, बहुत ही यंगर एज में they will have to die, they will have to leave body because of one reason or the other. It's a privilege. ऐसे नहीं सोचना कि हम बुजुर्ग हो गए, हमारा एज हो गया है, हमको कौन संभालेगा, हमारा कौन ध्यान रखेगा, ये संकल्प हम क्रिएट नहीं करें। इट्स अ प्रिविलेज, इट्स अ गिफ्ट, इट्स अ ब्लेसिंग है। क्योंकि आजकल जो हम देखते हैं अकाले मृत्यु का समय, जो कलयुग में हम कहते हैं, व्हाट हैपेंस, देयर इज नो गारंटी कि कितने साल कोई जीने वाला है, देयर इज नो गारंटी फॉर दैट। पेट में ही आजकल हम देखते हैं बच्चे का जैसे डेथ हो जाता है, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, देर इज नो पर्टिकुलर एज कि इतने साल कोई एक व्यक्ति पर्टिकुलर जीने वाला है। सो दैट्स वाई एजिंग प्रोसेस हर एक का जो हो रहा है, और एज जो जिनको ऑलरेडी हो गया है, होने वाला है, आज से हम ये नहीं कहेंगे मेरा उम्र हो रहा है, आई एम गेटिंग एज्ड, आई एम गेटिंग ओल्डर। लेट अस रिप्लेस दोज वर्ड्स विद आई एम गेटिंग मोर एक्सपीरियंस्ड, I'm getting more blessing to live a longer life. जैसे दादी जान के एक एग्जाम्पल हम जब भी देते हैं, 104 ईयर्स तक दादी ने अपना लाइफ सक्सेसफुली एक्टिवली होकर के जिया। इट्स नॉट लाइक दैट कि शी वाज इन हॉस्पिटल और शी वाज इन बेड फॉर लॉन्गर टाइम। क्यों हम उनका एग्जाम्पल देते हैं, कितना अच्छा लाइफ उन्होंने लीड किया है। जो भी जैसे कम उम्र में चले जाते हैं ना, कोई भी कारण से उनका एग्जाम्पल नहीं दिया जाता है, जो भी अच्छे से लाइफ लीड करते हैं लंबे समय तक उनका एग्जाम्पल दिया जाता है, उनको एज एन एग्जाम्पल हम लेते हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं जीवन में आगे जाने के लिए। जैसे इट्स इन माय प्रैक्टिकल, माय पर्सनल एक्सपीरियंस आल्सो, व्हेनेवर आई फील लो, आई ऑलवेज रिमेंबर दादी जान की।
हाउ शी लिव्ड, कैसा दादी का जीवन था, एंड व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड हर ग्रेसफुल एजिंग, वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि प्रैक्टिकल जब हमारे सामने एग्जाम्पल है, उसको फॉलो करना इजी हो जाता है। क्योंकि जैसे मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो मेरे एज के हैं, वो कहते हैं हम बुजुर्ग हो गए हैं, हमारा एज बहुत ज़्यादा हो गया है। बिकॉज दैट एजिंग फैक्टर जो मैंने माइंड में क्रिएट किया है, इट्स जस्ट अ थॉट आई एम क्रिएटिंग। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में, ब्रह्म कुमारीज में जो नॉलेज दिया जाता है, बेसिकली इट सेज यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर नॉट एट ऑल दिस बॉडी, यू आर अ सोल एंड जस्ट प्लेइंग द रोल इनसाइड द बॉडी। तो आत्मा तो अमर है, अविनाशी है, अजर है, उसका एज कभी नहीं हो सकता है। एंड अच्छे से ग्रेसफुली डिग्निफाइड तरीके से जीवन जीने का जो मेन रिसोर्स है, वो यही है, ज़ील एंड एंथुजियाज्म। तो जब तक हमारे साथ है, तब तक हम हमेशा स्वीट 16, वो उस उमंग उत्साह में हम रह सकते हैं। क्योंकि एज जो हो रहा है वो बॉडी का है। जब से मेरा जन्म हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मेरा जन्म 1960 में हुआ है किसी का, तो तब से लेकर हम एज काउंट करते हैं ना, जिस द मोमेंट आई केम इनटू दिस बॉडी, उस मोमेंट से लेकर मेरा एज काउंट किया जाता है। दैट इज नॉट द एज ऑफ मी। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से माई एज इज 65, that is the number I'm giving to the body. But I, the soul, I have knowledge, peace, purity, love, happiness, bliss and power. ये क्वालिटीज, 7 क्वालिटीज से मिलकर एक एनर्जी बनती है, उसको हम आत्मा कहते हैं, उसको हम पॉइंट ऑफ लाइट कहते हैं, उसको हम एनर्जी कहते हैं, उसको हम बीइंग कहते हैं। आई एम दैट, आई एम नॉट दिस बॉडी। जैसे कोई गाड़ी को जब हम खरीदते हैं, उस गाड़ी को खरीद कर हम कहते हैं ना 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, अभी गाड़ी को इसको सर्विसिंग करनी है, गाड़ी पुराना हो रहा है। इन अ सिमिलर वे द बॉडी इज गेटिंग ओल्डर, बट नॉट द माइंड, बट नॉट द सोल। I always have the option to think I am energetic, I am younger। वही हम देखते हैं ना, आजकल का जो जनरेशन है, उनका उमंग उत्साह, उनकी पॉजिटिविटी, और जो एज्ड लोगों का उमंग उत्साह, उनकी पॉजिटिविटी में कितना डिफरेंस है। When I compare my own self with my mother, in many ways I feel she is more active than me in many things। तो किसका एज हो गया है? आजकल के जनरेशन जो मोबाइल के जिनके साथ इतना एडिक्शन हो गया है, कहाँ उनका लाइफ जा रहा है। ऐसे कहते हैं कि बस उनका एज एक नंबर के हिसाब से कम है, लेकिन एक स्पिरिचुअल लेवल, एक इमोशनल लेवल, एक मेंटल लेवल, एक एक्टिविटी लेवल, एक स्टेबिलिटी, आजकल के जो जनरेशन है, आजकल के जो यंगर जनरेशन वाले हैं, उनके डिस्ट्रैक्शंस कितने हैं, उनके एडिक्शंस कितने हैं। देयर इज नो स्टेबिलिटी एट ऑल, दे कांट लिव विदाउट मोबाइल। लेकिन जो बड़े हैं, जिनका एक स्टेबिलिटी है, सी एजिंग इज नॉट अबाउट कौन सा नंबर बॉडी का हुआ है ना, 65 70। इट्स ऑल अबाउट हाउ मच स्टेबिलिटी आई हैव इन माय लाइफ, हाउ मच पॉजिटिविटी आई हैव इन माय लाइफ, हाउ मच एनर्जी आई हैव इन माय लाइफ, हाउ मच आई कंसिडर, हाउ मच एक्टिव आई एम। कितना मैं अपने बारे में सोचती हूँ, दैट मच एक्टिव आई एम। कोई भी भले, जैसे दादी जानकी का एग्जाम्पल, घूम फिर के जितने भी दादियाँ हैं, जितने भी दादियाँ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, आंखों द्वारा हमने जिनको देखा है, आज भी है, सभी दादियों का उम्र 90+ है। एवरीडे दादी आती है, 7 to 8 मॉर्निंग हमारा क्लास यहाँ पे चलता है। यू कैन ऑल्सो वॉच इट ऑन यूट्यूब लाइव। शी इज आई थिंक 96 नाउ। शी इज द चेयरपर्सन फॉर अवर यूथ विंग। हमारा यूथ विंग है जिसमें हम यूथ वालों की सेवा करते हैं। दादी रतन मोहिनी जी, शी इज द चेयरपर्सन फॉर द यूथ विंग एंड शी इज नाउ 96 years of age and now also she is active। तो कहेंगे कि उम्र का कोई लिमिट है कि हम चीज़ें नहीं कर सकते हैं, तो कैसे हम अपने अपने को मेंटली प्रिपेयर करें। कोई भले चाहे कुछ भी कहे, आपका एज हो गया है, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू मी, हाउ एम आई टेकिंग माई लाइफ एज। इफ अगर मैं अभी बैठ के मैं आज से ही मैं सोचने लगूं, मेरा उम्र हो गया, मेरा उम्र हो गया, मेरा उम्र हो गया, मेरा उम्र हो गया, सो व्हाट डज दैट मीन, मेरा एनर्जी का जो लेवल है वो कम होता जाता है। इफ आई से आई एम एक्टिव, आई एम यंग, आई एम एनर्जेटिक, फिर क्या होगा, और अच्छे से, हाउ टू लिव, हाउ टू डाई, अच्छे से हम जी पाएंगे, अच्छे से जब मरना होगा तब मर पाएंगे। सो लेट अस अंडरस्टैंड बोथ द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ एम आई गोइंग टू लिव, हाउ एम आई गोइंग टू डाई। तो एजिंग ग्रेसफुली, ग्रेसफुली एजिंग,
एक तो एजिंग ग्रेसफुली, और दूसरी बात जो ऑलरेडी एज हमारा हो गया है वो कैसे हम उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें. फर्स्ट थिंग व्हाट आई नीड टू डू इज एक्सेप्टेंस इन अ वेरी पॉजिटिव वे. नॉट थिंकिंग कि मैं बुजुर्ग हो गया, मैं बुजुर्ग हो गया, मैं बुजुर्ग हो गया, मैं बुजुर्ग हो गया, ऐसे नहीं. इन अ वेरी, एज आई टोल्ड, इट्स अ प्रिविलेज, इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स अ गिफ्ट कि इतने अच्छे से इतने साल हम जी पाए. अभी फॉर एग्जाम्पल किसी की डेथ हो जाती है 30 साल में, नो वन इज हैप्पी अबाउट दैट पर्सन, राइट? उनके पेरेंट्स है, वो खुद है, उनके फ्रेंड्स है, उनके रिलेटिव्स है, नो वन इज हैप्पी इफ समवन dies at the age of 30. So let's accept that age just as a practical reality in a very positive way. And as I already said, realization of the soul conscious stage. Whenever I feel मेरा उम्र हो रहा है, मेरा एज हो रहा है, मेरे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे, ये हो, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द थॉट आई एम क्रिएटिंग, इट्स ऑल अबाउट द एनर्जी आई एम क्रिएटिंग, इट्स ऑल अबाउट द नेगेटिविटी आई एम क्रिएटिंग. So realization of the soul conscious stage that I am a soul. So what is a soul? It is an energy. It is a beautiful being. जैसे रेनबो में जब हम देखते हैं 7 कलर्स है, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग विद 7 कलर्स. ऐसे ही आई एम द बीइंग, द पॉइंट ऑफ लाइट, द सोल. आई एम एन एनर्जी विद 7 ब्यूटीफुल क्वालिटीज. जैसे हमने कहा नॉलेज, पीस, प्योरिटी, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस एंड पावर. आई एम दिस. आई एम नॉट दिस बॉडी. आई एम नॉट द नंबर, मेरा एज 75 80 90 हुआ. आई एम नॉट दैट नंबर. आई एम ब्यूटीफुल एनर्जी विद 7 कलर्स. जब भी मैं अपने को सोचूं मेरे बॉडी में एज हो रहा है, आई एम गेटिंग ओल्डर, आई एम गेटिंग एज्ड, व्हाट शुड आई थिंक? आई एम नॉट दिस बॉडी. आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट. I am a being, I am an energy with 7 beautiful qualities. And it's also very much important that we should be active as much as possible, no matter what my the number is, number of the age is. जितना हो सकता है हम सवेरे उठे, अपना वॉकिंग करें, थोड़ा बहुत दिनचर्या फॉलो करें. इट्स ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट व्हाट डाइट एम आई फॉलोइंग. अभी आप मानते हैं नहीं मानते, एट दिस एज आई एम फॉलोइंग अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट. मैं बहुत स्वीट्स नहीं खाती हूँ, बहुत मैदा नहीं खाती हूँ, बहुत तली हुई चीज़ें मैं नहीं खाती हूँ. दो ही बार, अच्छे से 2 ही बार भोजन करना है, जितना शरीर को ज़रूरत है उतना ही करना है. वॉकिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है, बिकॉज आई नो अभी से मैं इसको फॉलो करूंगी तो अच्छे से जी पाएंगे जितने भी दिन हमको जीना है. सो इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट टू हैव द कंट्रोल ऑन द टंग ऑल्सो. जैसे जैसे एज हमारा बढ़ता जाता है, जैसे जैसे बॉडी बॉडी कुछ और डिमांड करती है. अगर हम एज को नहीं देखते क्या मुझे सूट होता है, देर इज नो कंट्रोल ऑन द टंग, इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द बॉडी ऑल्सो. अभी फॉर एग्जाम्पल किसी को डायबिटीज है, डॉक्टर कहते हैं कि आपको मीठा कम करना है, बट व्हाट डू वी डू? What do we do? We are like kind of craving more for sweets, more for तली हुई चीज़ें, वो सब चीज़ों के लिए हमारा ज़्यादा जैसे एडिक्शन हो जाता है. स्पेशली कुछ एज के बाद, जैसे अगर हमको कोई भी बैड हैबिट है, ड्रिंकिंग है, स्मोकिंग है, उसको भी छोड़ना पड़ेगा. क्यों हम तड़प तड़प कर जिए ना, क्यों हम तड़प तड़प कर जिए, क्यों हम तड़प तड़प कर मरे? वाई? सो वाई दिस टॉपिक, वाई दिस प्रोग्राम टुडे? जो भी आज तक हम सोचते थे कल तक क्या हो गया, इट्स अ वेरी पास्ट थिंग. आई डोंट हैव कंट्रोल ओवर दैट टू चेंज थिंग्स, राइट? सो कल तक क्या हो गया, इट्स पास्ट. सो व्हाट ऑप्शन आई हैव टुडे? आज से भी अगर हम अच्छा अपना लाइफ बनाए, वी विल बी एबल टू लिव ग्रेसफुली, वी विल बी एबल टू डाई ग्रेसफुली व्हेन वी विल हैव टू. वो भी तो एक रियलिटी है जीवन का, एक ना एक दिन तो हमको जाना ही है. तो इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट कि हम एक्टिव रहे, वॉकिंग ज़रूर करें एवरी डे, नो मैटर वो हाउ मच बिजी वी आर. वी कांट गिव दैट एक्सक्यूज कि आई कांट वॉक, आई कांट फोकस ऑन माई डाइट, आई कांट फोकस ऑन माई हेल्थ, फिटनेस एक्सेट्रा. जैसे नरेंद्र मोदी जी का जब हम एग्जाम्पल सुनते हैं ना, ही ऑलवेज सेज, वो योगा करते हैं मॉर्निंग में, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर. सो कैसे भी मुझे अपना मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, इमोशनल फिटनेस बना के रखना ही है. तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन माई डाइट, व्हाट एम आई ईटिंग. जो अगर मुझे कोई चीज़ बॉडी को सूट नहीं होती है, एज पर द एज, एज पर द डॉक्टर्स, डॉक्टर ने जो कहा है, एज पर द डाइट जो डॉक्टर ने दिया है, नहीं खाना है, नहीं खाना है. इस एज में अगर इफ आई कैन कंट्रोल, आई थिंक यू ऑल विल बी एबल टू कंट्रोल. अगर डॉक्टर ने कहा है नहीं खाना है, एटलीस्ट आई शुड कंट्रोल इफ आई कांट completely stop, right? So it's very much important, active, helping others.
So what we saw in Dadi Janki, why she is able to leave that age so gracefully, so beautifully, she always served others. She always gave something to others. हम बहुत सेल्फिश हो जाते हैं कभी कभी. सो जो दूसरों की सेवा करने से हमको जो दुआएं मिलती है, अब देखते हैं ब्रह्म कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन में छोटी छोटी बहनें. व्हेन आई जॉइन दिस ऑर्गेनाइजेशन आई वाज हार्डली 21 22. एज सून एज आई कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग इन सॉफ्टवेयर प्रोफेशन, आई जॉइन ब्रह्म कुमारीज. क्यों इतने छोटे छोटे एज में हम लोग आ जाते हैं ब्रह्म कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन? व्हाट इज द सीक्रेट? इज इट दैट इजी टू कम एंड जॉइन? देर इज कुछ तो है ना, कोई तो है यहाँ पर प्राप्ति. कुछ तो हमको बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ मिल रही है, तभी तो हम यहाँ पर आते हैं अपना घर को छोड़कर सेवा करने के लिए. वाई डू वी कम? क्योंकि सेवा करने से जो दुआएं मिलती है दूसरों को, जितना हो सकता है. एवरी वन हैज देयर ओन लिमिटेशन, एवरी वन हैज देयर ओन बाउंड्री, वी ऑल नो दैट. जितना हो सकता है अगर हम दूसरों को मदद करें, दूसरों की सेवा करें, कुछ ना कुछ हम दे, even it is a very small thing, that need not to be a very big thing. तो समटाइम्स समवन माइट नीड अ मॉरल सपोर्ट. किसी को मॉरल सपोर्ट की जरूरत है, हम उनको सपोर्ट करें, उनको टाइम दे. भी ऐसा होता है ना, किसी का मन बहुत भारी है, वो ही वांट्स टू शेयर समथिंग, शी वांट्स टू शेयर समथिंग. अगर हम उनको टाइम दे, अगर वो बंदे ने हमसे शेयर किया चीज़ों को, बातों को, आधा वो वही खाली हो जाता है. इफ आई से आई एम बिजी, आई कांट गिव टाइम, then I'm not helping that person to come out of what that person is going through. So helping means there are so many different ways and means to help people. ऐसे नहीं कि किसी को हम पैसा ही दे, किसी को चीजें ही दे. मॉरल सपोर्ट, किसी को अगर हम दिल से दुआएं देते हैं, कोई कोई पूछते हैं हमको दिल से दुआएं कैसे देना होता है, तो हम उनको पूछते हैं. दूसरों को मन ही मन गाली तो देते हैं ना, राइट? इन अ सिमिलर वे सेंडिंग नेगेटिव एनर्जी गाली देना है. अगर वही हम पॉजिटिव एनर्जी ब्लेसिंग्स देते हैं मना, उनको दुआएं देने से, उनको पॉजिटिव एनर्जी देने से, उस हु नोस वो व्यक्ति बहुत लो फील कर रहा होगा और हमारे ब्लेसिंग से, हमारे मॉरल सपोर्ट से उसका लाइफ बदल गया हो. तो ऐसे करते करते जब हम दूसरों की लाइफ में उन्नति जब होती है, दूसरों की लाइफ में जो प्रोग्रेस होता है, वो देख के जब हमको खुशी मिलती है, हमको कभी भी नहीं लगेगा मेरा एज हो रहा है, क्योंकि दूसरों की सेवा में हम इतना बिजी है. जैसे दादी जानकी जी है, हमारा यहाँ पर एक ओल्ड एज होम है यहीं पर माउंट आबू में. तो दादी वहाँ पर कभी कभी जाती थी क्लासेस वगैरह कराने के लिए. तो इवन एट द एज ऑफ 100 व्हेन दादी वुड गो देयर, शी वुड टेल कि अच्छा है, बूढ़ा घर अच्छा बना हुआ है यहाँ पे, ओल्ड एज होम. एट द एज ऑफ 100 दादी कहती थी मैं जब बुजुर्ग हो जाऊंगी तब यहाँ आऊंगी. व्हेन आई विल बिकम एजेड, व्हेन आई विल बिकम ओल्ड, मैं यहाँ पर तब आऊंगी. तो एट द एज ऑफ 100 ऑल्सो दादी ने कभी नहीं सोचा कि मैं बुजुर्ग हो गई, तो हम क्यों सोचे, हमारा तो अभी 60 70 80 ईयर्स ही होगा ना. तो इट्स ऑल अबाउट कि मैं अपने बारे में, दादी ने हमेशा अपने को स्टूडेंट समझा. So am I considering myself as a student every day? क्योंकि every day there is learning, there is no limit, there is no end for the spiritual progress, spiritual learning, giving, taking, caring, sharing. उस उन सभी चीज़ों के लिए end ही नहीं है ना. ऐसा नहीं है ना 60 70 साल तक हम caring, sharing, exchanging करते रहे. There is no end. प्यार, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस, पॉजिटिविटी, सारी चीज़ों को जितना हम शेयर करेंगे दूसरों के साथ, दूसरों के साथ प्यार बांटेंगे, दूसरों के साथ अच्छाई बांटते रहेंगे, तो क्या होगा, देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे, तो हम कभी अपने को एजेड समझेंगे नहीं. बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट, आई एम लर्निंग एवरी डे. दादी हमेशा कहती थी मैं जीवा ब्रह्म कुमारीज नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, आई एम अ गॉडली स्टूडेंट, आई एम लर्निंग एवरी डे. So that is the reason why she is able to leave that age so gracefully, so beautifully. So that's why we should have the habit of sanskar of helping others. तो जितना हो सकता है हम सोशल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व रहे, and never thinking that I am aged. Let's never ever have that thought at all. आज से वो भी हम चेंज कर लेंगे. एज इज जस्ट अ नंबर, जो हमको ऑफिशियल अपने डॉक्यूमेंट्स में चाहिए, डॉक्टर पूछते हैं तो बताना है, दैट्स ऑल. जहाँ उसका यूज होना है उस नंबर का, इट इज जस्ट अ नंबर. लेट्स नॉट हैव दैट हियर, मेरा इतना एज हो गया ना. किसी ने बोला था ना इतने एज होने से ये बीमारी आएगी. अच्छा अभी आपका उम्र 40 हो गया, अभी तो आपको बोन्स के प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, आपको कैल्शियम की कमी हो जाएगी. किसी ने कहा था. तो जब मेरा एज 40 हो जाएगा, मैं व्हाट आई विल बी थिंकिंग, अरे किसी ने कहा था ना 40 एज में बोन्स काम करना कम हो जाता है, कैल्शियम कम हो जाता है. आई एम ऑलरेडी क्रिएटिंग दैट एनर्जी इनसाइड.
हर एक की बॉडी अपनी अलग अलग इस काम करता है ना. इट्स नॉट कि हर एक को 40 एज में कैल्शियम कम होना, इट्स नॉट मैंडेटरी. तो कौन क्या कहता है, लेट्स नॉट टेक दैट. व्हाट एनर्जी आई एम क्रिएटिंग इनसाइड फॉर माय ओन सेल्फ, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. एंड हमेशा हमारे सामने दादी जानकी का एग्जाम्पल है. देखिए दादी की कुछ इमेजेस आई जस्ट थॉट टू शो. सी हाउ एक्टिवली दादी हैज बीन, यू नो, शी यूज्ड टू डू एवरीथिंग अंटिल द एज ऑफ 104. दादी कुकिंग करती थी. दादी गाड़ी में बैठ के जैसे कार ड्राइविंग करने के ऐसे ना, शी यूज्ड टू एक्ट लाइक दैट. शी यूज्ड टू सिट ऑन द स्कूटर. शी यूज्ड टू डू एवरी एक्टिविटी. जहाँ पर हम बैठे हैं ना, इस ऑफिस में भी दादी आई थी. सब कैंपस में दादी चक्कर लगाती थी. ट्रैवलिंग करती थी. नॉट अ सिंगल डे दादी वुड सिट आइडल सोच के कि मैं तो अभी बुजुर्ग हो गई हूँ. तो दादी वुड ऑलवेज टेल, no matter what my health is like or how many commitments and meetings I may have, I always maintain my discipline of daily meditation and spiritual study. No matter how busy Dadi was, she always maintained everyday meditation and spiritual study because she is a live example. I have seen through these eyes how she lived a life gracefully and how she left body when she had to go. बिकॉज दादी ने एक दिन भी मेडिटेशन मिस नहीं किया, एक दिन भी स्पिरिचुअल स्टडी मिस नहीं किया. आई टेक लाइट एंड माइट फ्रॉम गॉड. I have total faith that everything will turn out right and for the best. When I interact with others, also I have to do is care, share and inspire. तीन दादी के महामंत्र थे: caring, sharing and inspiring. एनर्जी, स्ट्रेंथ एंड पावर. दादी सारा दिन बैठकर मेडिटेशन नहीं करती थी. दादी ने 130 देशों का जो हमारा कारोबार है ब्रह्म कुमारी की सेवाओं का, वो सेवाओं को दादी ने संभाला है. मॉर्निंग मेडिटेशन, इवनिंग मेडिटेशन. हम लोग भी सारा दिन बैठकर मेडिटेशन नहीं करते हैं. हमको भी अपनी अपनी ड्यूटीज यहाँ पर मिले हुए होते हैं. मॉर्निंग मेडिटेशन, इवनिंग मेडिटेशन, सारा दिन हमको अपनी ड्यूटीज करनी होती है. इन अ सिमिलर वे दादी ऑल्सो लिव्ड अ लाइफ लाइक दैट. इन दैट पिक्चर यू कैन सी हाउ नाइसली शी इज. पीछे से आकर के दूसरी दादी का आंख बंद कर रही, यू नो. We have seen the childishness in Dadi until she died, until she left the body. She never ever, एक दिन भी दादी में वो उमंग उत्साह कम हुआ हो हमने देखा नहीं. प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ना. सो दादी वुड ऑलवेज से सच्चाई, सफाई, सादगी जितना हो सकता है. वी नो इस दुनिया में रहकर हमेशा कभी हम सच्चाई बोलना हमेशा इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. मैक्सिमम लेट्स नॉट इनटू टू मच ऑफ सेल्फिशनेस इन दिस वर्ल्ड. क्योंकि कहाँ ना का वो फिर हमको एक नेगेटिव एनर्जी के रूप में हमको ही वो असर करता है. सफाई एंड सादगी. शी ऑलवेज फॉलोड दीज थ्री थिंग्स इन अ लाइफ. सो दादी ऑलवेज यूज्ड टू से, व्हेन माय माइंड इज साइलेंट आई एम एबल टू फील गॉड्स लव. क्यों हमको लगता है हमारा उम्र हो रहा है, हमको कोई संभालने वाले नहीं, देखने वाले नहीं, पूछने वाले नहीं, बिकॉज आई एम नॉट बीइंग एबल टू कनेक्ट माई सेल्फ विद गॉड एंड टेक पावर. सो लेट्स प्रैक्टिस दिस. लास्ट में लीना दीदी हमसे मेडिटेशन के बारे में शेयर करेंगे. सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ इम्पोर्टेंट मेडिटेशन इज. उसी के आधार पर तो दादी का भी लाइफ रहा ना. उसी के आधार पर दादी इज बीइंग एबल टू रिमेन सो एक्टिव ऑल अलोंग हर लाइफ. तो व्हेन आई एम साइलेंट एवरी डे एटलीस्ट 20 मिनट्स 30 मिनट्स का हम साइलेंस का अभ्यास करें, परमात्मा को याद करें, उनसे शक्ति ले और मेरे ओरिजिनल क्वालिटीज जो है उसको हम अनुभव करें एवरी डे. बेस्ड ऑन दैट मुझे एनर्जी मिलेगी. बेस्ड ऑन व्हाट इज मेडिटेशन, क्रिएटिंग पॉजिटिविटी, रिमाइंडिंग माई ओन सेल्फ ऑफ माई ओन पॉजिटिव क्वालिटीज, दैट इज इट सेल्फ इज मेडिटेशन. उसके लिए हमको टाइम देना है एवरी डे. Then I'll be able to enjoy God's company, God's love, God's power, and I'll be able to remain young all the time. So Dadi, जैसे as I have already shared, Dadi always used to say, I know how to live, I know how to die. दादी का महामंत्र था. So दादी की स्पेशलिटीज अगर हम बताएं, she became chief of Brahma Kumaris at the age of 92. Is it a small number? She lived up to the age of 104 years. She started our services in London at the age of 60. दादी को लंदन भेजा गया when she was 60 years of age. She traveled across the globe until the age of 104. She never missed early morning meditation and study, not a single day. That is where she used to get the power, that mental stability, emotional stability. Based on that, she used to run her body.
दादी कहती थी अभी मेरा शरीर जो है परमात्मा की शक्ति से चल रहा है, क्योंकि दादी के कोई भी बॉडी पार्ट्स जो है लास्ट में काम नहीं कर रहे थे। ओनली द पावर ऑफ ब्लेसिंग एंड गॉडली नॉलेज वो अपने शरीर को जैसे दादी चलाती थी। So Dadi always used to say, you are what you think, love, purity, peace, wisdom. The more you think of these qualities, the more you will become them. जितना हमें सोचेंगे उतना हम ये बनेंगे. If I say I'm weak, I'm weak, I'm weak 10 times, 11th time तो हम weak बन ही जाएंगे. If I say I'm strong, I'm strong, I'm strong, I'm strong 10 times, 11th time I'll become strong. What I create, what I think, what I feel about myself, I'll become that. No matter what the situation is, it's all up to about what type of energy I'm creating inside. So you can see at the age of like Dadi, she's still writing, she's playing cricket, she's sitting on the car seat, driving the car, she's reading. वो कार में, फ्लाइट में, एयरपोर्ट में, कहाँ पर भी है, दादी always used to read things. So why am I showing all these things? Because this is a practical example जो हमने अपने आंखों में देखा है. How to have that aging with dignity, with love, being active, being young all the time. Never ever thinking that मेरा उम्र हो गया है, हम बुजुर्ग बन गए हैं. So why we feel कि मेरा उम्र हो रहा है? Why I always feel? The reason is जो hatredness हम carry करते हैं, selfishness, bad lifestyle as I already mentioned, negativity, lack of understanding, maturity, stability, gratitude, appreciation. ये सब रीजन से हमारा जो है एज है वो जल्दी ही हो जाता है. So let us live young, live free. Thank you. So these are the few thoughts I wanted to share. How to live young, how to live free. I hope you all enjoyed. Thank you very much. Thank you so much, sister. Thank you so much for your spiritual enlightenment. I hope all the participants, if there are people who are senior citizens, they must have got some food for thought for today. If you want the detailed knowledge, the detailed information about everything, because sister has explained a ocean of knowledge in a very short time. So if you want to know the detail of knowledge, you can definitely contact any one of us in the center. You can contact any of your nearby center also to get the detailed spiritual knowledge about the enlightenment of life.